बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय पर हमें पूरे समाज को, हमें पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, राज्य को और सब संस्थाओं को जो है इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। दो शब्द है, एक प्रतिभा, दूसरा पलायन। भारत एक ऐसा देश है जो प्रारंभ से हम आर्यों की संतान है। जब से हमारा भारत का जन्म हुआ है, यानी भारत का नाम भरत के पीछे रखा हुआ है। भरत दो अर्थों में कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र का जो पुत्र है वो भी भरत था, और जो दूसरा जो है वो भगवान ऋषभ का पुत्र भरत, जिन्होंने राज्य किया था, जो भारत के नाम पे भारतवर्ष रखा। और हम आर्यों की संतान है, और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आर्यों ने प्रारंभ से ही, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, पूर्वजों ने हमारा जो जीवन जीने की पद्धति थी वो केवल 5 इंद्रिय जो बाह्य का जगत है वहां तक हमें सीमित नहीं रखा। हमें प्रारंभ से ही उन्होंने अध्यात्म की नींव पे रखा कि नहीं, इंद्रियों के पीछे भी कोई चीज है, वो हमारा अज्ञात जगत है, वो हमारा भाव जगत है, हमारा आत्मा का जगत है। यानी भारतवर्ष, जब से भारतवर्ष का जन्म हुआ है तभी से ही आध्यात्म प्रधान देश रहा है। इसी कारण भारत विश्व का धर्म गुरु था, आज है और आगे भी रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, और हमारे देश के जो सिद्धांत है वो हमारे अहिंसा पर आधारित है, आत्मा आधारित है और आचार पर आधारित है। और हम जो है प्रतिभा में विश्वास करते हैं। प्रतिभा क्या है हम आपको पहले बताएंगे कि प्रतिभा जो है व्यक्ति के टैलेंट को बोला जाता है, व्यक्ति की योग्यता को बोला जाता है, व्यक्ति के अचीवमेंट्स को बोला जाता है, व्यक्ति किस तरीके से एबिलिटी रखता है उसके बारे में बताया जाता है। व्यक्ति की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी को प्रतिभा कहा जाता है। और भारत तो प्रतिभाओं की खान है। शुरू से उठा करके देख लीजिए, वेदों से बाद के अंदर हमारे जो है उपनिषद आए, त्रिपिटक आए, आगम आए, और उसके बाद के अंदर जो है ब्राह्मण, आरण्य के जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, और सबसे पुराने जो हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स है वेदों में, उसमें हमारे भारत के लोगों की प्रतिभा हर क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में लो, आप शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लो, आप बिजनेस के क्षेत्र के अंदर लो, आप कला के क्षेत्र के अंदर लो, और हर क्षेत्र में भारत का जो दिमाग है बहुत टैलेंटेड दिमाग है। क्योंकि भारत के अंदर हम अध्यात्म की बात करते हैं, और जहां अध्यात्म की बात की जाती है वहां व्यक्ति का माइंड विकसित हो जाता है। क्यों? अध्यात्म एक संपूर्ण होलिस्टिक ज्ञान होता है, और जो इंद्रियों का ज्ञान होता है, लौकिक जगत है, ये अधूरा ज्ञान है। वो सिर्फ बाह्य जगत को देखता है, लेकिन अगर बाह्य और भीतरी जगत दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं और दोनों की ब्लेंडिंग करते हैं और दोनों का एक रिजल्टेंट निकाल करके हम कोई भी बात बोलते हैं। इसीलिए भारत का नागरिक जो प्रतिभाशाली है वह कंसंट्रेट करता है, वह उस वस्तु की गहराई में जाता है, वह गोते लगाता है और उसका सार निकालता है कि आखिर में हमारी इस विद्या का, चाहे बाह्य जगत का विषय हो चाहे भीतरी जगत का विषय हो, वो उसकी गहराई तक जाता, उसकी तह तक जाता है, उस पर शोध करता, शोध करने से वो प्रतिभाशाली बन जाता है। हमारे भारत रत्न को देखिए, 46 भारत रत्न हुए हैं। वो भारत रत्न इसलिए हुए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर, कोई पॉलिटिशियन है, कोई गायक कलाकार है, और कोई सिंगर है, और कोई जो समाज सेवी, हर एक ने अपने अपने क्षेत्र पर काम किया। उनकी प्रतिभाओं को देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि 2000 दी एक्सीलेंट जो है वो टैलेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और देखिए भारत के डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, अमर्त्य सेन को देखिए, और यहाँ पर मदर टेरेसा को देखिए। बहुत से ऐसे हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिले हैं। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रतिभा का पुरस्कार है। भारतवर्ष के बहुत से लोगों को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल सके, तो ये प्रतिभा है। और हिंदुस्तान में हमारे आज की तारीख में इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, साहित्यकार है, हर एक प्रतिभा रखते हैं। और जो प्रतिभा भारत, अब ये देखिए, अब मैं मूल बात पे आता हूं, उन प्रतिभाओं को हमारे घर के अंदर स्थान नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है, कहावत है, घर का जोगी जोगना और आण गांव का सिद्ध। घर के अंदर, हमारे घर में बहुत बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति बैठा है, परिवार वाले उसको तवज्जो नहीं देते हैं।
हमारे गांव के लोग उस प्रतिभा को तवज्जो नहीं देते हैं, शहर के लोग उस प्रतिभा को तवज्जो नहीं देते हैं, राष्ट्र के और राज्य के लोग प्रतिभा नहीं देते। वही प्रतिभा जब बाहर जाती है तो उस प्रतिभा को तो एक विश्व रिकॉर्ड बनता है। उस प्रतिभा को उस देश में जाकर के जो है वो बड़ा बड़ा जो स्थान दिया जाता। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, नरेंद्र भाई मोदी इतनी बड़ी प्रतिभा है जिसको भारत में वह स्थान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, जबकि विदेश के अंदर, देशों के अंदर, दूसरे देशों में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ के 2 बार रह चुके हुए इंटरनेशनल कोर्ट के जो है जज है भंडारी जी है, दलपत राज जी भंडारी, उनको जोधपुर में स्थान नहीं मिला। वो जोधपुर के रहने वाले थे, उनको स्थान नहीं मिला। और जब वो हिंदुस्तान से बाहर गए तो उनको बहुत बड़ा स्थान मिला। और खुराना जिन्होंने की शेल का जो है वो उनको नोबेल पुरस्कार मिला और शेल का आविष्कार किया, उनको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं मिली। ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं जिनको कि हिंदुस्तान उनकी प्रतिभा को नहीं पहचानता है और वो प्रतिभा जब बाहर जाती है बहुत बड़ा विकास करती है। आज यहाँ के लोग हैं उनको एमएलए का टिकट नहीं मिलता और बाहर जाकर के वो यूएसए के अंदर, यूके के अंदर जो है वहां की कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर बनते हैं, बड़े बड़े मेयर बनते हैं, बड़े बड़े काउंसलर बनते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बनते हैं, कुलपति बनते हैं, जिनको कि यहाँ पर कोई स्थान नहीं मिलता है। उस स्थान न मिलने के कारण प्रतिभा अपनी योग्यता के आधार पर वो स्थान विदेश के अंदर करती है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, ये बड़ा एक चिंतनीय विषय है और एक गहन विषय है। इसीलिए विषय लिया गया है कि हमारे यहाँ का टैलेंट है। पलायन का मतलब ये दूसरी जगह क्यों जाता है, वो गांव छोड़ के शहर में क्यों जाता, शहर छोड़ के दूसरे राज्य में क्यों जाता, राज्य छोड़ के देश के दूसरे प्रांतों में क्यों जाता और विश्व के दूसरे देशों में क्यों जाता है, और जाकर के अपना स्थान बनाता है। हमारे यहाँ पर योग्य व्यक्तियों को जो स्थान मिलना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं बात करता हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं सिस्टम को ब्लेम करता हूं। मैं सिस्टम की बात बताता हूं। हमारे यहाँ पे प्रतिभा को स्थान क्यों नहीं दिया जाता है, और कुछ लोग होते हैं प्रतिभावान नहीं होते हैं, उनको स्थान मिल जाता। देखिए, प्रतिभा 2 तरह की होती है। एक तो होती है कि नैसर्गिक प्रतिभा, जिसको हम गॉड गिफ्ट कहते हैं, ईश्वर के साथ प्रतिभा मिलती है। जैसे कि जो है हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य हुए हैं और हमारे जो बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनको कि वो प्रतिभा जो है जन्मजात मिली है।